ट्रेन नंबर 13241 पटना भभुआ इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन। यही ट्रेन नंबर होता है और जो ट्रेन होती है वह पटना से चल करके भभुआ स्टेशन जो उसका अंतिम स्टॉपेज होता है वहीं पे रुकने वाली होती है। एक बोगी होता है जिसमें एक महिला अकेली बैठी रहती है। एक लड़का वहाँ से गुजरता है और महिला के बोगी में झांक कर देखता है। बिना कुछ कहे वह वापस चला जाता है। तब तक वह लड़का जाता है और एक दूसरे लड़के को लेकर आता है। महिला कुछ समझ नहीं पाती कि क्या हो रहा है। दोनों लड़के आते हैं और आते ही जो बोगी के डिब्बे होते हैं, खिड़कियां होती हैं, दरवाजे होते हैं, सबको बंद कर देते हैं और बंद करके महिला के साथ दुष्कर्म करने लगते हैं। महिला चिल्लाती है, रोती है, भीख मांगती है, लेकिन वे एक न सुनते हैं और एक साथी वीडियो बनाता है तो दूसरा साथी दुष्कर्म करने में लग जाता है। नमस्कार, मेरा नाम प्रतिभा है और जो आज की घटना है वह वाकई में दिल दहला देने वाली घटना है। इस घटना को सुन करके ऐसा लगेगा कि मानो मानवता ही मर गई हो, जैसे कि इंसान नहीं जानवर के रूप में कुछ दरिंदे होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि वह महिला कौन थी और जिसके साथ दुष्कर्म जिन्होंने किया उनके साथ क्या हुआ। रात का टाइम होता है, दिन होता है सोमवार और जो तारीख होती है वह होती है 30 जनवरी 2020। 30 जनवरी 2020 की बात है। एक ट्रेन जो है वह ट्रेन जो पटना से भभुआ स्टेशन के लिए निकलती है इंटरसिटी एक्सप्रेस होती है। सासाराम स्टेशन आते आते उसमें से लगभग सभी पैसेंजर जो है निकल चुके होते हैं, यानी कि ट्रेन जो है आधी लगभग खाली हो चुकी रहती है। एक महिला होती है, महिला जो है कुछ दवा करा के आ रही होती है, ट्रेन में बैठी रहती है। वह अपने घर जाने के लिए उस भभुआ स्टेशन का इंतज़ार करती है, वही उसका आखिरी स्टॉपेज होता है। जैसे ही ट्रेन सासाराम से निकलती है, दो व्यक्ति होते हैं, वे लोग भी उसी ट्रेन में बैठे होते हैं। दोनों दोस्त होते हैं दीपक सिंह और वीरेंद्र सिंह। क्योंकि दीपक सिंह और वीरेंद्र सिंह को सासाराम में ही उतरना होता है, लेकिन जैसे ही वीरेंद्र सिंह होता है वह आके दीपक से कहता है कि एक महिला ट्रेन के बोगी में अकेली बैठी है और चलो देखा जाए कि क्या मामला है। वीरेंद्र सिंह कहता है कि चलो ठीक है, और वे दोनों सासाराम नहीं उतरते हैं बल्कि जो है महिला के बोगी में जाते हैं। महिला को अकेला देख करके उनकी नीयत डोल जाती है और वे महिला से कहते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। महिला बताती है कि भभुआ स्टेशन जो है वहाँ पे मेरा आखिरी स्टॉपेज है, जहाँ ट्रेन का भी आखिरी स्टॉपेज होता है। वहाँ से मुझे अपने गाँव के लिए जाना है और चूँकि मेरा गाँव थोड़ी दूरी पे है, रात को साधन नहीं मिलता है, इसलिए मैंने ट्रेन में ही रहने का डिसाइड किया है। यह सुन करके दोनों युवक जो होते हैं बोगी को बंद कर देते हैं, खिड़की को भी बंद कर देते हैं। महिला कुछ समझ नहीं पाती है, दोनों जो है मारपीट करना शुरू कर देते हैं। महिला कहती है कि तुम लोग क्या कर रहे हो, वो हम मिन्नतें करती है, हाथ जोड़ती है, लेकिन दोनों युवक जो है उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वे दोनों महिला को धमकी देने लगते हैं और साथ ही साथ कहते हैं कि यदि तुमने शोर मचाया तो तुम्हें मार डालेंगे। महिला चुप हो जाती है, वह पैर पर गिरती है, लाख मिन्नतें करती हैं, लेकिन दोनों जो है नहीं मानते हैं। एक जो है महिला के साथ दुष्कर्म करता है और दूसरा साथी उसका वीडियो बनाता है। जो ट्रेन होती है वह सासाराम से भभुआ के लिए 20 किलोमीटर और रह जाता है। इसी दौरान महिला से लगातार दुष्कर्म वे दोनों बारी बारी से करते रहते हैं। भभुआ आने पर जब जो है ट्रेन के जीआरपी वहाँ पे होते हैं, एक सब इंस्पेक्टर होता है, एक महिला होती है और साथ ही एक कांस्टेबल होते हैं। जैसे ही ट्रेन रुकती है तो ट्रेन के चेकिंग डिब्बों के चेकिंग के लिए जैसे ही ये दोनों लोग ट्रेन के बोगी में बारी बारी से देखते हैं तो वही जो बोगी होता है जहाँ के सारे खिड़की दरवाजे बंद होते हैं उनको शक होता है और वे जैसे ही खटखटाते हैं लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आता है। जो वीरेंद्र सिंह होता है और दीपक सिंह वे डर जाते हैं
अब जो पुलिस वाले होते हैं दरवाज़ा खटखटाते हैं, फिर अंदर जाते हैं किसी तरह। मौके का फ़ायदा देख करके एक साथी वहाँ से भाग जाता है। क्योंकि दूसरा कुछ पहना नहीं होता है, इसलिए पुलिस के गिरफ्त में आ जाता है। जैसे ही जो एसआई होते हैं वह देखते हैं कि जो दरवाज़ा है बंद है, उन्हें शक होता है और शक के आधार पर जैसे ही अंदर जाते हैं तो वाकई में जो घटनाएं घटती हैं वह दिल को बेहद ही ज़्यादा दुखी कर देने वाली होती हैं। जैसे ही एक साथी फरार होता है, दूसरा पकड़ा जाता है, दूसरे को लेकर के जो जीआरपी सब इंस्पेक्टर होते हैं वह थाने लाते हैं और उससे पूछताछ करना शुरू करते हैं। साथ ही जो महिला होती है उसको भी लाते हैं और उससे भी पूछताछ करते हैं कि आखिर तुम कौन हो, कहाँ की रहने वाली हो, क्या तुम इन दोनों युवकों को पहले से जानती थी, तुम्हारा क्या संबंध है। इस तरह जब काफ़ी पूछताछ करते हैं तब जो युवक होता है वह कहता है कि मैं जो है इस महिला को नहीं जानता हूँ। साथ ही साथ जो महिला होती है वह भी कहती है कि मैं इसको नहीं जानती हूँ। आरोपी होता है वह बताना शुरू करता है। दरअसल जो आरोपी होता है वह कुदरा थाना क्षेत्र के जहानाबाद गांव निवासी चैता मोहल्ला का रहने वाला होता है। जो दोनों आरोपी होते हैं वह कुदरा स्टेशन पर ही चढ़े होते हैं। सासाराम उसका अंतिम स्टॉपेज होता है, लेकिन वे दोनों वहाँ नहीं रुकते हैं। अब जो है महिला होती है उससे भी पुलिस पूछताछ करती है तो महिला बताती है कि मैं जो गया में गई थी और गया में वहाँ पर एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी सेंटर है जहाँ से मेरा HIV का इलाज चलता है, मुझे एड्स है। सबसे पहले महिला बताती है कि मेरे पति जो है बाहर कुछ रोजी रोज़गार के अवसर पे गए थे बाहर, वहाँ पे उनको एड्स हो गया। वे घर आए, काफ़ी बीमार रहने लगे, पूछने पर भी कुछ नहीं बताते थे। एक दिन वे हम लोगों को छोड़कर चले गए और वहाँ पे उनकी मृत्यु हो गई। फिर मैं भी बीमार रहने लगी और जब मैंने अपना चेकअप करवाया तो मुझे पता चला कि मुझे एड्स है और मेरा जो इलाज है वह गया में चलता है। मैं वहाँ पे एड्स की दवा लाने गई थी और मैं बोगी में अकेली थी और इन दो युवकों ने मेरे साथ दुष्कर्म किया। यह सुनकर के जो आरोपी होता है उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उसके दूसरे जो दोस्त होता है उसको भी पकड़ा जाता है। पुलिस जो है दोनों को लाती है और दोनों का टेस्ट कराने के लिए भेजती है। महिला जो है FIR दर्ज करवाती है। साथ ही महिला जो होती है वह पुलिस को बताती है कि मेरे लाख मिन्नत करने के बावजूद भी मैंने इन्हें समझाने की कोशिश की कि मेरे साथ कुछ मत करो और मैं इनके पैर पर भी गिरी, लेकिन कोई मेरी बात को नहीं सुना और मेरे साथ दुष्कर्म किया गया। महिला विधवा थी, HIV से संक्रमित थी, फिर भी हवस के लालच में दो युवकों ने अपनी ज़िंदगी की परवाह ना करते हुए भी दुष्कर्म जैसा घिनौना कृत्य किया। ज़रा सोच के देखिए हमारे देश की कैसी विडंबना है, हमारा समाज कहाँ जा रहा है। दो युवक जिनको सासाराम उतरना था वे वहाँ नहीं उतरते हैं और एक अकेली विधवा महिला के साथ ट्रेन में दुष्कर्म जैसे घिनौनी वारदात को अंजाम देते हैं। यह सब करते हुए ना तो उन्हें लज्जा आती है और ना ही उन्हें थोड़ा सा भी महिला के ऊपर दया लगता है। जो भी हो, महिला के साथ बहुत बुरा हुआ। वह बेचारी पहले से पीड़ित थी और इन दरिंदों ने उसे फिर से जो है एक नया घाव दे दिया। अब दोनों जो है एड्स से संक्रमित हो या ना हो, लेकिन उन्होंने महिला के साथ संबंध बनाया जो एड्स से संक्रमित थी, तो उनके भी होने की पूरी संभावना है। सतर्क रहिए, जागरूक रहिए और जो है ऐसी घटनाओं के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाइए। चलिए इसको यहीं ख़त्म करते हैं। नमस्कार, अपना ख्याल रखिए।